हेलो बच्चों, आज हम आपके सामने निकट दृष्टि दोष, जिसे इंग्लिश में मायोपिया कहते हैं, या हम शॉर्ट साइटनेस या नियर शॉर्टनेस कहते हैं। ठीक है, साइटनेस कहते हैं। आगे मैं इस टॉपिक को पढ़ाने से पहले थोड़ा सा मानव नेत्र का रिव्यू करना चाहूँगा, जो कि उसके अंगों का खास करके, बस बहुत सारी डिटेल नहीं करेंगे, लेकिन इतना है, एक बार रिवाइज करना आपको हम चाहते हैं। ठीक है, तो मानव नेत्र क्या है? एक दृश्य संवेदी अंग है। नेत्र गोलक की जो व्यास होता है 2.3 से 2.5 सेंटीमीटर होता है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट था। उसके बाद अगर मैं अंगों की चर्चा करूं तो दृढ़ पटल सबसे पहले बताया गया था। तो दृढ़ पटल क्या होता है? जो हमारी नेत्र होती है वो एक खोखले गोले के समान होती है, और यह खोखला गोला एक परत से या झिल्ली से ढका होता है। उस झिल्ली का नाम होता है दृढ़ पटल। ये नेत्र गोलक को सुरक्षा प्रदान करने का काम करती है। ठीक है, इसी क्रम में अगर हम आगे बढ़ते थे तो हमने पढ़ा कार्निया। कार्निया क्या होता है? नेत्र गोलक का उभरा हुआ भाग कार्निया कहलाता है। श्वेत होता है, पारदर्शी होता है। ठीक है ना? और इससे प्रकाश किरणें नेत्र के अंदर प्रवेश करती हैं। इसके बाद अब इसी क्रम में जब आगे बढ़ते हैं तो कार्निया के ठीक पीछे एक रंगीन झिल्ली होती है, जिसे हम आइरिस कहते हैं। इसके मध्य में एक छोटा सा छिद्र होता है, इसे हम पुतली या नेत्र तारा कहते हैं। आइरिस का काम इसी पुतली या नेत्र तारा के आकार को नियंत्रित करना होगा। जब प्रकाश की मात्रा अधिक होगी तो पुतली के आकार को आइरिस छोटा कर देगी, और जब प्रकाश की मात्रा कम होगी उस समय थोड़ा आकार उसका बड़ा कर देगी। आगे आपने देखा होगा नेत्रोद, और आप मैंने पढ़ाया था, तो कार्निया और नेत्र लेंस के बीच का जो भाग होता है उसे हम नेत्रोद कहते हैं। उसमें जो द्रव भरा होता है उसे हम जलीय द्रव कहते हैं। जो द्रव होता है वो पारदर्शी होता है। ठीक है, नेत्र लेंस के बारे में अगर हम आपको बताएं तो नेत्र लेंस कई परतों से मिलकर बना होता है, और बाहर की तुलना में जो भीतरी परत होती है उसका अपवर्तनांक ज्यादा होता है। और एक खासियत थी कि जो नेत्र लेंस होता है उसकी जो बाहरी परत होती है उसकी वक्रता कम, भीतरी परत की वक्रता ज्यादा होती है। ठीक, ये बताया था। उसके बाद जो कचाव कच्छ होता है, जो लेंस और रेटिना के बीच का होता है, उसमें भी द्रव भरा होता है, जिसे हम कचाव द्रव कहते हैं। ठीक, रेटिना की बात की जाए तो रेटिना जो होती है वो नेत्र की सबसे भीतरी परत होती है, श्वेत होती है, पारदर्शी होती है, और दृष्टि कोशिकाओं से मिलकर बनी होती है, और इसी पर प्रतिबिंब का निर्माण होता है। दो बिंदु और जानना है, इसी पर दो बिंदुएं होती हैं, एक अंध बिंदु और एक पीत बिंदु। अंध बिंदु क्या होता है? रेटिना को छेद कर जहां से प्रकाश किरणें मस्तिष्क में जाती हैं वहां पर प्रतिबिंब सबसे अस्पष्ट बनता है, उस बिंदु को हम अंध बिंदु कहते हैं। और अगर मैं पीत बिंदु की बात करूं तो रेटिना का वह भाग जहां पर एक पीला भाग होता है या पीला स्पॉट होता कहते हैं, वहां पर प्रतिबिंब सबसे अच्छा बनता है, उसे हम कहते हैं पीत बिंदु। एक और छूटा जिसको रक्तव पटल या कोराइड कहते हैं, वो काले रंग की एक झिल्ली होती है जो पूर्ण आंतरिक प्रवर्तन को रोकती है। ये आपका पुराना था जो हम पढ़ चुके हैं। अब हम अपने टॉपिक पर आते हैं, और जब मैं अपने टॉपिक पर आऊंगा तो पहले कुछ चर्चा और कर लूंगा, जैसे निकट बिंदु। अगर पूछा जाए निकट बिंदु क्या होता है तो आप बताओगे वह निकटतम बिंदु जिसे नेत्र अपनी अधिकतम सामंजन क्षमता का उपयोग करके स्पष्ट देख सकता है, उसे हम निकट बिंदु कहते हैं। स्पष्ट दृष्टि की जो न्यूनतम दूरी होती है वो 25 सेंटीमीटर होती है, वो भी स्वस्थ आंख की बात किया जाए तो। और दूर बिंदु क्या होता है? वह दूरतम बिंदु जिसे नेत्र बिना सामंजन क्षमता का उपयोग किए स्पष्ट देख सकता है। ये छोटी छोटी आपके परिभाषाएं थी। अब हम आते हैं अपने मेन टॉपिक पे। ठीक है, यहां पर हम समझते हैं कि होता क्या है। तो इसमें तीन बातें हमको ध्यान में रखना है। पहली कि पास की चीज दिखाई देगी और दूर की चीज दिखाई नहीं देगी। पास की वस्तुएं दिखाई देती हैं, दूर की नहीं दिखाई देती। आप पहली लाइन लिखेंगे कि इस दोष में व्यक्ति को पास की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं, दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं। अगला बिंदु ये है कि ये 10 से 15 वर्ष के बीच होने के इसके चांसेस रहते हैं, हो सकता है। अगला जो निकट बिंदु होता है, क्या निकट बिंदु जो होता है पास आ जाता है, पास आ जाता है। शॉर्ट में मैं लिख दे रहा हूं
आप सुन रहे हैं, जब आप नोट्स बनाइएगा तो लिखिएगा। आप कैसे लिखेंगे मैं बोल रहा हूं। लिखेंगे कि इस दोष में व्यक्ति को पास की वस्तुएं दिखाई देती हैं परंतु दूर की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देती है। यह 10 से 15 वर्ष की आयु के बीच में हो सकता है। इस स्थिति में निकट बिंदु नेत्र के पास आ जाती है। फिर उसके बाद ऐसा होने का कारण की चर्चा हम करेंगे। इसका कारण क्या हो सकता है? तो इसके जो कारण होते हैं, सबसे पहला कारण तो ये होता है कि जो वक्रता हो, वक्रता क्या हो, अधिक हो जाए। और जब वक्रता अधिक होगी तो फोकस दूरी कम हो जाएगी, पहला। दूसरा क्या होता है कि गोलक का जो व्यास है, गोलक का व्यास बढ़ जाए, या अगला क्या हो कि लेंस और रेटिना के बीच की दूरी बढ़ जाए। लेंस और रेटिना के बीच, यल आर्क मतलब लेंस, यल मतलब लेंस और आर्क मतलब रेटिना के बीच की दूरी बढ़ जाए। ये दोनों इसके कारण होते हैं। फिर अब जब कारण पढ़ लिए तो कहोगे निवारण कौन पढ़ाएगा भैया? तो हम कहेंगे मैं ही पढ़ाऊंगा। निवारण क्या होता है? अब निवारण समझने के लिए हम इस चित्र को अच्छा चित्र की चर्चा कर दें। देखो, जब वस्तु पास में थी तो उससे जो किरणें निकली नेत्र लेंस द्वारा अपवर्तित होने के बाद कहाँ मिली? रेटिना पर, और वस्तु दिखाई दिया। दूसरी कंडीशन, जब अनंत से आई या बहुत दूर से आई तो वो समांतर थी। इस लेंस से जब बाहर निकली, अपवर्तित होकर बाहर निकली, तो इनको मिलना था रेटिना पर, लेकिन मिल गई पी पर, मतलब रेटिना से पहले मिल गई, इसलिए प्रतिबिंब नहीं बना। तो अब मेरा लक्ष्य क्या है कि मैं कैसे भी करके जो दूर की से प्रकाश किरणें आ रही हैं उनको कहां पर मिलाऊं? रेटिना पर मिलाऊं। तो एक बात ये आप जानिएगा कि निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। ठीक है, ये बिंदु आपको ध्यान में रहे। अब हमको समझना है कि अवतल लेंस ऐसा क्या करता है कि दूर की वस्तु का भी प्रतिबिंब बनने लगता है। तो मैं इसको सिस्टमेटिक तरीके से और क्रम से समझूंगा। देखो है क्या, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं ये बिंदु F क्या है। बिंदु F बेटा दूर बिंदु। दूर बिंदु का मतलब कि देखो ये व्यक्ति जो है इसको हुआ क्या है? निकट दृष्टि दोष हुआ है। अब दूर बिंदु का मतलब इस बिंदु के इधर वो देख नहीं पा रहा है, इधर तो देखेगा बट इधर नहीं देखेगा। तो इसके लिए जो बिंदु F है क्या हुई? दूर बिंदु। कॉन्सेप्ट क्लियर कि F क्या है? दूर बिंदु। दूर बिंदु का मतलब कि ये जो व्यक्ति है इसको निकट दृष्टि दोष हुआ है, ये ज्यादा से ज्यादा कितनी दूर तक, कहां तक देख सकता है? बिंदु F तक। और बिंदु F से नेत्र के बीच की दूरी कितनी मैंने माना है? X। इतनी दूरी तक ये बंदा देख सकता, उसके बाद देख नहीं पाएगा। ये मुझे क्लियर हुआ। अब मैं आगे बढ़ा। मैंने इस व्यक्ति को जो चश्मा दिया उस चश्मे में कौन सा लेंस लगा दिया? उसमें मैंने लगा दिया अवतल लेंस। अब अवतल लेंस खेल क्या करेगा? देखो, अब अवतल लेंस इसको बनाएगा बेवकूफ। बेवकूफ कैसे बनाएगा? जो दूर से आने वाली किरणें हैं जब इस अवतल लेंस पर गिरेगी तो अपवर्तन के फलस्वरूप ये बिंदु F से निकलती हुई प्रतीत होगी। ध्यान से देखिए, जो दूर से किरणें आएंगी जब इस लेंस से बाहर निकलेंगी, यानी अपवर्तित होकर जब बाहर निकलेंगी तो ये बिंदु F से निकलती हुई प्रतीत होंगी। अब ये जो बाहर किरणें निकली ये गिरी किस पर? अब नेत्र लेंस पर। जब ये नेत्र लेंस पर गिरी तो नेत्र लेंस को ये नहीं पता है कि ये बहुत दूर से आ रही हैं। इस नेत्र लेंस को यह पता चल रहा है कि ये किरणें आ कहां से रही हैं? F से। और फिर जब नेत्र लेंस से ये किरणें बाहर निकलेंगी तो जाकर रेटिना पर मिलेंगी और वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब बनकर तैयार, रेटिना पर प्रतिबिंब बन जाएगा। अब कहोगे सर जी हम लिखें कैसे? तो ध्यान सुनिएगा। आप लिखोगे इस दोष में व्यक्ति के चश्मे में अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। ठीक, आगे लिखोगे अनंत से आने वाली प्रकाश किरणें जब अवतल लेंस से अपवर्तित होकर बाहर निकलती हैं तो ये बिंदु F से निकलती हुई प्रतीत होती हैं। बिंदु F से निकलती हुई प्रतीत होने वाली प्रकाश किरणें जब नेत्र लेंस पर गिरती हैं तो अपवर्तन के फलस्वरूप रेटिना पर मिलती हैं, जिससे वस्तु का वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब स्पष्ट रूप से बन जाता है। उसी में आप जिक्र कर सकते हैं बिंदु F
दूर बिंदु है। आगे लिख सकते हैं कि नेत्र से x दूरी पर बिंदु F स्थित है। ठीक है, ये आप जोड़ देंगे। अब इसके लिए मैं फोकस दूरी की गणना कर देता हूं। तो लेंस का जो सूत्र होता है वो मुझे पता है, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। ठीक, अब u क्या होगा आप देख ही रहे हैं, u वस्तु किधर रहती है, हमेशा बाईं ओर। कहाँ है, बहुत दूर है तो अनंत मान लेते हैं। अब मानूंगा v का, v कहाँ बनेगा, v का मतलब होता है कि प्रतिबिंब से लेंस के बीच की दूरी, प्रतिबिंब से लेंस के बीच की दूरी। तो इसका प्रतिबिंब, इस अवतल लेंस का प्रतिबिंब बन कहाँ रहा है, प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, ये दोनों किरणें कहां से निकलती हुई प्रतीत हो रही हैं, F से। आप ध्यान करिएगा कि अवतल लेंस का प्रतिबिंब वहां बनता है जहां से किरणें निकलती हुई प्रतीत होती हैं। तो यहां पर इसका प्रतिबिंब बन रहा है। अब इसका मतलब कि बिंदु F से लेंस के बीच की दूरी कितना मान लूं, मैं मानूंगा x। कहोगे आप कि यहां से यहां की दूरी x है, तो हम कहेंगे लेंस जो है और जो आंख है उसके बीच की दूरी इतनी कम है कि उसको हम इग्नोर कर देते हैं। इसलिए बिंदु F से लेंस की दूरी या बिंदु F से आंख के बीच की दूरी दोनों को x माना जाता है। तो इसका मतलब कि लेंस से F के बीच की दूरी x है, तो मैंने क्या लिखा, इसको ये x लिख दूंगा और चिन्ह कौन सा लगाऊंगा, माइनस, क्योंकि प्रतिबिंब किधर बन रहा है, इस लेंस के बाईं ओर। अब मैं सॉल्व कर देता हूं। 1/f बराबर ये हो गया माइनस x और ये हो गया अनंत, माइनस अनंत। 1/f बराबर माइनस 1/x और ये माइनस माइनस प्लस हो गया और ये हो गया अनंत। किसी भी नंबर को या किसी भी संख्या को अगर अनंत से भाग किया जाता है तो आंसर शून्य आता है। 1/f बराबर हो गया 1 माइनस x, f बराबर क्या हो गया माइनस x। मीटर लिख दीजिए, सेंटीमीटर अभी मात्रक नहीं लिखेंगे क्योंकि मैंने मात्रक कुछ माना नहीं है। ठीक है, ये आपका टॉपिक खत्म हुआ। ठीक है ना, एक बार मैं फिर ओवरव्यू कर देता हूं। ओवरव्यू करना क्या है, ओवरव्यू में बस इतनी सी बात करनी है कि निकट दृष्टि दोष क्या होता है। इसमें व्यक्ति को पास को चीजें पास की दिखाई देती है, दूर की नहीं दिखाई। 10 से 15 साल की उम्र में हो सकता है निकट बिंदु नेत्र के पास आ जाती है। कारण क्या बताए थे, वक्रता का बढ़ जाना, फोकस दूरी का घट जाना, या गोलक के व्यास का बढ़ जाना, या लेंस और रेटिना के बीच की दूरी बढ़ जाना। निवारण कैसे करेंगे, अवतल लेंस का उपयोग करेंगे। अवतल लेंस उपयोग करने से क्या होगा कि जो दूर से आने वाली प्रकाश किरणें हैं ये अपवर्तन के फलस्वरूप दूर बिंदु से निकलती हुई प्रतीत होंगी और दूर बिंदु से निकलती हुई प्रतीत होंगी। जब ये किरणें नेत्र लेंस पर गिरेंगी तो अपवर्तन के बाद रेटिना पर मिलेंगी और प्रतिबिंब का निर्माण होगा। और बिंदु F क्या है, दूर बिंदु है। किसके लिए बिंदु दूर बिंदु है, निकट दोष ग्रसित व्यक्ति की आंख के लिए है जिसकी दूरी हमने x मानी है। ये टॉपिक आपका क्लियर हुआ। थैंक यू।